अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें फिगर जो दी गई है 8.13 वो हमारी टेक्स्ट बुक पर ऐसी एक फिगर दी हुई है। A triangle which is right angled at Q पे एक ट्रायंगल राइट एंगल्ड है एंड जो अदर वर्टिसेस है दे आर R and P, means that triangle becomes PQR which is right angled at Q। और इसमें QP दिया गया है या PQ that is 12 सेंटीमीटर्स और इसके अलावा PR भी दिया गया है that is 13 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा that will be to find out the third side of the triangle that is QR। और QR अगर हम इसमें देखेंगे कि अगर हम एंगल P लें तो ये QR बन जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर हम एंगल R लें तो जो PQ है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम पहले QR चूँकि हमें पता नहीं है इसका वैल्यू हमें ढूंढना है, तो QR को ढूंढने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरियन थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव कि हमें क्या पता, हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या एक्चुअली बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में है PR, तो PR का जो स्क्वायर है वो होगा बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक, अब ये जो PR और PQ ये दोनों हमें वहीं से दिए गए हैं। PR हमें दिया गया है 13 मीनस 13 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर वहीं से दिया गया है 12 स्क्वायर प्लस QR चूँकि हमें ढूंढना है लिहाजा हम QR ही फिलहाल लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए QR स्क्वायर, ठीक है ना, फिलहाल QR स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 13 13 हज़ार 169 और ये माइनस 12 12 हज़ार 144, ये इसके स्क्वायर का वैल्यू है। तो अगर हम सिर्फ QR का वैल्यू देखेंगे तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 दैट इज 25। ठीक, तो अब QR हमें चाहिए, तो QR का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो 5 सेंटीमीटर्स हमें मिला QR। ठीक, now we know all the three sides, we can find out any trigonometric ratio at any, जिस एंगल का भी हमें निकालना हो वो हम निकाल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक, तो पहले हम देखेंगे tan P का वैल्यू। tan P का वैल्यू हमें क्या आएगा, अगर हम एंगल P लें, ये हमने एंगल लिया और tan का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर इस हिसाब से अगर हम एंगल P लें तो ये साइड जो अपोजिट साइड है P का वो परपेंडिकुलर आएगा, मीन्स इट विल बी QR डिवाइडेड बाय बेस, और बेस आएगा जो ये बिल्कुल एडजेसेंट साइड है PQ। ठीक, tan P का वैल्यू तो कितना आएगा, QR का वैल्यू हमें मिला 5 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय PQ का वैल्यू हमें मिला 12 सेंटीमीटर, वहीं से दिया गया है 12 सेंटीमीटर्स। तो 5/12 हमें मिला, ये हमें मिला tan P का वैल्यू कितना 5/12। अब इसके बाद हम क्या देख लेंगे cot R का वैल्यू, cot R। अब हमें ये एंगल कंसिडर नहीं करना है, अब हमें एंगल R कंसिडर करना है। तो एंगल R के जो अपोजिट में साइड होगा PQ, इट विल बी द परपेंडिकुलर, और QR जो है इट विल बी द बेस। और cot का वैल्यू जो होता है वो भी हमने देख लिया था, tan का अपोजिट होता है। चूँकि tan का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो बेस ये साइड हमें आ जाएगा एडजेसेंट साइड एंगल R के हिसाब से, मीन्स QR बाय
बाय परपेंडिकुलर विच नाउ विल बी पी क्यू। उस टाइम पे हमें उल्टा था, वहाँ पे क्यू आर जो था परपेंडिकुलर था और पी क्यू बेस थी। यहाँ पे हमें क्यू आर बेस है और पी क्यू परपेंडिकुलर है, तो अगेन इट विल बी 5/12। ठीक है ना। तो अब हमें दोनों का वैल्यू मिला, पी क्यू tan पी का भी और cot r का भी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमें cot r को करना है tan p से सब्ट्रैक्ट। तो हमें tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या मिलेगा, इट विल बी 5/12 माइनस 5/12। दोनों का वैल्यू सेम आया। और मैथमेटिक्स में तो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से, लोअर क्लास से हम सीखते आए हैं कि एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट थिंग बिकम्स ज़ीरो। अगर किसी चीज़ में से उतना ही घटाया जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, मीन ज़ीरो रह जाता है। तो हमारा जो आंसर भी है वो हमें ज़ीरो मिलेगा।